अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हाउस ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वार्ड कॉल्स, कि आपने कॉल्स कैसे लिखनी है और इसके अलावा और भी बहुत से सवालात जो हैं इससे मुतल्लिक इस वीडियो में इंशाल्लाह हम उन सब बातों को कवर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उसामा रमज़ान और आप देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको पता चलता रहे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो चीज़ें सीखेंगे उनको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ तो ये कि वार्ड कॉल क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या है और ये आपने कैसे लिखनी है। मैं आपको स्पेसिमन दिखाऊंगा, ठीक है जी। और आई थिंक कि हम शुरू ही स्पेसिमन से करते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। आपने क्या सोचना है कॉल लिखते हुए, और कॉल जब आपने भेजनी है उस वक़्त क्या चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, कितनी किस्म की होती हैं कॉल लिखने के बाद आपने जो है दूसरे वार्ड में भिजवानी कैसे है, और क्या चीज़ें जो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ इस कॉल्स का फ़ायदा हाउस जॉब की हद तक ही है या इसके और भी फ़ायदे हैं। चलिए जी, पहले ये हम देख लेते हैं कि वार्ड कॉल का क्या है। वार्ड कॉल असल में ये एक डॉक्यूमेंट तरीका है जिसमें आप अपने कोलीग से हेल्प लेते हैं अपने पेशेंट की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है जी। एक तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाता है कि जी आपको ये मसला लगा, आपकी समझ से बाहर था, आपने अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट से उसके मुतल्लिक उनकी राय भी ले ली। कल आप पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि जी ये चीज़, इसका तो इलाज ऐसे होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, ठीक है जी। कल को ये वार्ड कॉल आपको इन द कोर्ट सेव भी कर सकती है, ठीक है। और क्या मोटिव्स होते हैं? मोटिव्स से मुराद है कि अक्सर वार्ड कॉल्स जो लिखी जाती हैं वो इसीलिए लिखी जाती हैं कि जी ये बीमारी है, हमें समझ नहीं आ रही, आप बता दें, या जी ये हमें लगता है कि ये मरीज़ जो है ये इसका इलाज ज़्यादा अच्छा आपके वार्ड में हो जाएगा, आप इसको अपने पास शिफ्ट कर लें, और या फिर जी आप हमें इस प्रोसीजर का टाइम दे दें। ये इसी तरह की ज़्यादातर वार्ड कॉल जो है ना, मैं वार्ड कॉल का वर्ड बार बार यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि कॉल्स का वर्ड यूज़ करूँ। तो कॉल ज़्यादातर इन्हीं मकसद के लिए भेजी जाती है। अब हम एक स्पेसिमन देख लेते हैं। ये देखें, आप देख लिया आपने, हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा। डिस्कशन हम एंड पे कर लेंगे। ये एक दूसरा स्पेसिमन है, ये भी किसी ने जो है वो लिखी हुई है, मैंने जस्ट इंक्लूड कर दी। अगर किसी की है जिसने ये लिखी है वो देख रहा है तो उसके लिए सॉरी जी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंच जाए, ठीक है जी। ये भी एक किसी ने कॉल लिखी हुई है। ये एक किसी एक स्पेशल पेपर पे जो परफॉर्मास बनाए जाते हैं, कुछ वार्ड्स ने अपने परफॉर्मास भी बनाए हुए हैं। बल्कि मैं तो आपको एडवाइस यही दूंगा कि अपने तौर पे अगर किसी वार्ड में मौजूद नहीं है ना, तो अपने तौर पे आप एक शुरू में जाके एक परफॉर्मा टाइप करके तो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के वहाँ रख लें ताकि आपकी पूरी 3 महीने की जो ड्यूरेशन है ना वो आसानी से गुजर जाए। और ये एक जो है मैंने कोशिश की है कि ऐसे लिखनी चाहिए, या ये मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब इनको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और ये जी अब आपके पास जो सेकंड हमारा वो लेसन है उस चीज़ की तरफ आते हैं कि जब भी आपने कॉल लिखने लगना है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर क्लियर कर लेनी है कि आप कॉल किसको लिखने लगे हैं, ठीक है। तो देख लें आप इनको, आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन चीज़ों को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि वापस हम स्पेसिमन पे आएँ, और मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम हुआ 10 मिनट के अंदर तो एक बार लिख भी दूँगा दोबारा। अब तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा
या लेसन था कि कितनी किस्म की कॉल्स होती हैं। देखिए कॉल्स जो हैं वो या तो आप यूनिट टू यूनिट या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट लिखते हैं कि जैसे जी कॉल फ्रॉम मेडिसिन टू सर्जरी, ठीक है। अच्छा ये एक याद रख लें कि कॉल जो है ना उसका एक रूल होता है कि जो कॉल तो आपने ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी काफ़ी ज़्यादा आगे से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना यूनिट्स, जैसे मेडिकल के 4 या 5 यूनिट्स होते हैं, सर्जरी के भी 4 से 5 यूनिट्स होते हैं, तो उसमें आपने कॉल उस यूनिट को लिखनी है जो ऑन कॉल होगा। और ऑन कॉल से मुराद है कि जिनकी एमरजेंसी चल रही होती है उसी को जाती है कॉल, अनटिल अनलेस के आपके पेशेंट की ऑलरेडी पहले से एक कॉल अटेंड हुई हो जो पहले किसी और यूनिट ने अटेंड किया, फिर आपके बाकी जो सवाल जो आप चलेंगे ना उस कॉल से रिलेटेड वो सारे फिर उसी वार्ड से चलेंगे। तो आप ये भी हो सकता है कि आप अगर एक हॉस्पिटल में सिर्फ वार्ड ही एक है किसी एक चीज़ के मतलब, फिर तो आप सिर्फ उसी वार्ड के नाम ही लिख देंगे। जैसे न्यूरो सर्जरी का जना अस्पताल में सिर्फ एक ही वार्ड है, तो फिर आपकी कॉल तो डायरेक्टली जाएगी सिर्फ न्यूरो सर्जरी में। और फिर आप डिफरेंट हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में भी कॉल लिख सकते हैं। अक्सर MRI वगैरह के जो टाइम्स हैं या कुछ ऐसे जो टेस्ट हैं जो आपके हॉस्पिटल में नहीं हो रहे उनके टाइम लेने के लिए आप कॉल लिख सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स जो हैं वो आप बाय नेम भी लिख सकते हैं कि जी कॉल टू XYZ डॉक्टर, ठीक है। तो ये भी एक है तरीका, ये नहीं है कि ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कैसे आपने भेजनी है। अच्छा देखें, आप जब कॉल लिख लेते हैं तो हमारे यहाँ तो यूजुअल प्रैक्टिस यही है कि आप क्या करते हैं कि भेज देते हैं उसके अटेंडेंट को, पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो, ये चौथी मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे ले जाओ, तो जाके वहाँ पे डॉक्टर साहब को दे आओ। अब इस दौरान पेशेंट के जो लवाहिकीन है ना वो काफ़ी तंग होते हैं। पहले तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो मुतल्लिका डॉक्टर नहीं मिलता, क्योंकि कॉल अटेंड करनी होती है ऑन कॉल। डॉक्टर ने जो आज मौजूद होगा ड्यूटी पे, और वो बाद का कोई खाना खाने चला गया है और वो अटेंडेंट उस वक्त गया है तो वो उन्हें मिलेंगे नहीं। तो खैर ये मसले हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अक्सर अटेंडेंट्स के हाथ ही भेज रहे होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर को ढूंढते हैं, मिलते हैं, तो वो फिर वापस आकर डॉक्टर्स जो हैं वो फॉलो कर लेते हैं। और या फिर कुछ जो हॉस्पिटल के वार्ड्स ऐसे भी हैं जो उन्होंने एक वर्कर स्पेशल रखा होता है, वो अपना रजिस्टर लेकर आता है, उसके अंदर कॉल होती है और वो डॉक्टर से आके बाकायदा अटेंड करवा के या डॉक्टर को साथ ले जाके अटेंड करवाता है, ठीक है जी। और फिर बाज़ का कुछ अगर मरीज़ सीरियस हों तो कुछ सीनियर डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स को यानी हाउस ऑफिसर को कहते हैं भाई आप साथ जाएं, इनकी कॉल अटेंड करा के आएँ। तो ये आम तरीका फॉलो होता है कि आप वार्ड कॉल जो है ना वो लेकर जाते हैं और अटेंड होती हैं। अब यही बात आखिर पे आ जाती है कि जो चीज़ें आपने मिस नहीं करनी, जब भी कॉल लिखनी है आपने मेंशन ज़रूर करना है कि आप किस यूनिट वाले हैं और किस यूनिट को लिख रहे हैं, या किस डिपार्टमेंट वाले हैं, किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, आपके मरीज़ का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी बीमारी क्या है, आप उसकी बीमारी के मतलब किस मसले के लिए उस डिपार्टमेंट से मशवरा चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर के आपके जो मरीज़ की स्पेसिफिक जो लोकेशन है कि आपका मरीज़ मौजूद कहाँ है, वार्ड तो इतना बड़ा है तो आप मेंशन करेंगे कि बेड नंबर, बे नंबर और उसके डॉक्टर का नाम ये है और ये टाइम मेंशन करें, डेट मेंशन करें, ठीक है। इसकी एक मैं आपको प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस बताता हूँ टाइम एंड डेट की, कि अगर फ़र्ज़ करें आपके डॉक्टर ने आपको 6 तारीख को कहा कि जी इसको कॉल लिख दें, आप कॉल लिख देते हैं, डेट नहीं लिखते। अगले दिन डॉक्टर आता है, आपका सीनियर पूछता है जी यानी कॉल नहीं लिखी, तो आप कहेंगे सर ये मैंने कॉल लिखी है, तो वो कहेंगे भाई ये तो आपने आज ही लिख के मुझे दे दी, मैंने तो आपको कल कहा था। तो खैर ये चीज़ दोनों तरफ
इस्तेमाल हो सकता है, आपको इस चीज़ से फ़ायदा भी हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि डॉक्टर आपके पीजी को लगेगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो कोशिश करें जब आप अटेंडेंट को भेजें फाइल साथ देकर भेज दें, और फिर उसके बाद कि उसके अगर कोई ज़रूरी टेस्ट हैं तो आप उसको वो भेजें। अच्छा हाँ, कुछ वार्ड्स ख़ास तौर पे नेफ्रोलॉजी वार्ड वालों का एक व्हाट्सएप नंबर है, वो आप जब कॉल लिख लेते हैं तो आप उसकी पिक्चर लेके उसमें भेज देते हैं और उनके डॉक्टर फॉलो कर देते हैं। आइडियली तो ऐसे ही होना चाहिए, सब वार्ड ऐसे करें ताकि मरीज़ और मरीज़ के लवाहिकीन के लिए आसानी पैदा हो जाए, लेकिन कुछ वजहों से ये चीज़ नहीं हो पाती। खैर, इस वीडियो का मकसद आपको वार्ड कॉल, उससे मुतल्लिक मसले और उसकी नो हाउ का पता के बारे में बताना है। अब ये कि खाली सिर्फ वार्ड कॉल का फ़ायदा सिर्फ आपको हाउजाब की हद तक नहीं है। जब आप कोई एग्ज़ाम ख़ास तौर पे ओईटी देंगे तो उसमें एक पोर्शन होता है आपका राइटिंग का, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने अच्छी वार्ड कॉल लिखकर प्रैक्टिस की हुई है तो यही कुछ ही उसमें आता है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो थैंक यू नहीं भाई, अभी पीछे जाना है, हमें कॉल लिखनी है। अब ये हम इसको देख लें। देखें, ये आपने इसको अगर डिटेल से देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमने वो फर्स्ट ये लिखी, कॉल टू M2 फ्रॉम सर्जरी यूनिट 2। सब्जेक्ट क्या लिखा आपने कि जी कंसल्टेंट/एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए हमें अपने शुगर के मरीज़ के मतलब। क्लियर कट मैसेज कन्वे हो गया है आपका, ठीक है जी। अब आप लिखते हैं कि जी रिस्पेक्टेड सर मैडम, हमारे पास एक मरीज़ है जिसका नाम ABC है और वो उसके वालिद का नाम ये है, इतनी उसकी उम्र है, हमारे वार्ड में वो दाखिल है और हमारे वार्ड में वो एक ज़ख़म जो कि काफ़ी ख़राब था उसके लिए दाखिल है, ठीक है। तो वो जी कोई 15 साल से शुगर का मरीज़ है। हमने उसको जो है ना, जो इंसुलिन वो पहले ले रहा था वही दे रहे हैं, लेकिन उसकी शुगर 530 आई है और हमें डर ये है कि वो डीके या होक में ना चला जाए। तो इसलिए हम आपकी थोड़ी सी महाराना राय चाहते हैं कि जी कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिससे हम उनकी शुगर अच्छी कंट्रोल कर दें और वो मरीज़ आगे फर्दर ख़राबी से बच जाए। नीचे फिर आपने लिख दिया कि जी दोबारा एक दफ़ा से मरीज़ का नाम क्या है, एज क्या है, उसका बेड नंबर क्या है और वो आपका वार्ड कौन सा है और उसकी बे कौन सी है। जिस डॉक्टर का नाम लिख दें जो उसकी बेड हाउस ऑफिसर है या बेड पीजी है, साइन करें और स्टैंप ज़रूर लगाएं और फिर डेट और टाइम मेंशन कर दें। दैट्स इट। आई थिंक कि इस वीडियो में हमने बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी कवर कर ली हैं, कोई चीज़ बची नहीं है। फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि वार्ड कॉल्स के मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो यही कि वार्ड कॉल क्या होती है, वार्ड कॉल क्यों लिखते हैं, कितनी किस्म की होती हैं वार्ड कॉल्स, लेकर कौन जाता है और आपने चीज़ें जो नहीं मिस करनी। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बर्दाश्त किया है तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है। फिर भी कोशिश के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें इस तरह वीडियोस के ज़रिए कवर नहीं हो सकती, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोई चीज़ अगर रह गई है आप लोग कमेंट्स में लिखें तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।